किया आप सबका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का सेशन एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर के ऊपर है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले आपकी स्किन कैसी थी और आज कैसी है? सिर्फ क्रीम बदली है या स्किन की नीड्स भी बदल चुकी है? सोचिए। दो 2 मिनट्स लीजिए, 2 सेकंड लीजिए, बट सोचिए। सच में ये सच्चाई ये है कि एज हम सब की बढ़ती है, लेकिन स्किन का एजिंग हम स्लो कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे माइंड में आती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम सेल लेवल पर काम करें तो यस, स्किन की एजिंग कम हो सकती है। और यहीं से शुरू होती है एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव की कहानी। ये कोई नॉर्मल स्किन केयर नहीं है, ये है स्किन के टाइम को पॉज करने वाली टेक्नोलॉजी। स्टॉप द टाइम ऑफ योर स्किन, इसे सिर्फ एक लाइन ना समझे। कोरियन स्किन साइंस प्लस एडवांस सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी का ये प्रॉमिस है आपसे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे एजिंग स्किन के पीछे का रियल रीजन है, सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, और क्यों एटमी एब्सोल्यूट को दुनिया की प्रीमियम एंटी एजिंग सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है एट एन एब्सोल्यूट प्राइस। तो चाहे आप स्किन केयर के लवर हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आज की साइंस, आज का सेशन आपकी थिंकिंग दोनों लेवल पे चेंज कर देगी, स्किन एंड सिस्टम। राइट? तो प्लीज रिलैक्स, कीप योर कैमरा ऑन अगर पॉसिबल हो तो। और चलिए फिर शुरू करते हैं एक साइंटिफिक, प्रीमियम और रिजल्ट ओरिएंटेड स्किन केयर जर्नी एक साथ। सो वेलकम टू द एटमी सेलेक्टिव स्किन केयर सेशन। एब्सोल्यूट स्टोरी कोर एसेंस। अब यहां से एटमी एब्सोल्यूट का सिर्फ स्किन केयर नहीं, डर्मेटोलॉजी साइंस का इवोल्यूशन समझना शुरू करते हैं। द कोर एसेंस ऑफ इवोल्यूशनरी डर्मेटोलॉजी साइंस। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये एडवांस है, इसका मतलब है कि स्किन साइंस का नेक्स्ट लेवल है। फ्रेंड्स, मार्केट में ना बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट सिम्टम पर काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रोडक्ट सिम्टम पर काम करते हैं, रिंकल्स, ड्राइनेस, डलनेस। एटमी एब्सोल्यूट एक अलग अप्रोच लेकर आती है। ये स्किन के सेलुलर सिस्टम को समझकर बनाया गया है। इस लाइन को भी आप ध्यान से सुनिए कि एटमी ने अपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल 6 स्टेप स्किन सिस्टम के ऊपर बहुत से इयर्स ऑफ एडिशनल डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च भी ऐड किए हैं। और यहाँ से जन्म हुआ है आपका एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव का। मतलब क्या हुआ? पहले से प्रूवन सिस्टम, उसके ऊपर एडवांस डर्मेटोलॉजी साइंस है, और इसका रिजल्ट क्या है? स्किन स्किन रेजुविनेट फ्रॉम विद इन, मीन्स अंदर से। इसलिए एब्सोल्यूट सिर्फ ग्लो नहीं देता है, ये स्किन की स्ट्रेंथ, आपकी डेंसिटी और यूथ मैकेनिज्म को रिवाइव करता है। और यही रीजन है कि एटमी एब्सोल्यूट को रिवॉल्यूशनरी इन द हिस्ट्री ऑफ स्किन केयर कहा गया है, क्योंकि ये टेम्पररी ब्यूटी नहीं है, सस्टेनेबल स्किन हेल्थ पर काम करता है। अगले पार्ट में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी एक्चुअली में काम कैसे करता है। स्लाइड आप देखिए, एब्सोल्यूट स्टोरी, द एरा ऑफ यंगर लुकिंग स्किन। यहाँ हम एटमी एब्सोल्यूट को एक लाइन में समझ सकते हैं, द एरा ऑफ यंगर लुकिंग स्किन। ये कोई मार्केटिंग सेंटेंस नहीं है, समझिएगा, ये कोई मार्केटिंग सेंटेंस नहीं है, ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डर्मेटोलॉजी साइंस का प्रोक्लेमेशन है। इसका मतलब क्या होता है? स्किन सिर्फ सुंदर नहीं दिखेगी, बल्कि वाइटलिटी, इलास्टिसिटी और लाइफ वापस पाएगी। तो कोर एसेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी डर्मा साइंस, एटमी एब्सोल्यूट को बनाया गया है रिवॉल्यूशनरी डर्मा साइंस के कोर एसेंस के साथ।
मीन्स एग्जिस्टिंग एटमी 6 स्टेप स्किन केयर सिस्टम जो ऑलरेडी ग्लोबली लव्ड है, उसके ऊपर ईयर्स ऑफ एडिशनल रिसर्च की गई है। इसका रिजल्ट क्या आया? स्किन केयर का एक नया बेंचमार्क बन गया जो हिस्ट्री को रिडिफाइन करता है। तो 6 की टेक्नोलॉजी ऑफ एब्सल्यूट। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? एटमी एब्सल्यूट के पीछे है 6 पावरफुल डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी, 4 अपग्रेडेड है एटमी के एग्जिस्टिंग प्रूवन स्किन केयर टेक्नोलॉजी, और 2 बिल्कुल नई आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। मतलब ये है कि ओल्ड प्लस न्यू का परफेक्ट फ्यूजन है। साइंस स्टार्ट फ्रॉम द बेस। मोस्ट ब्रांड्स सिर्फ एक्टिव पे काम करती है, लेकिन एटमी एब्सोल्यूट बेस से काम शुरू करती है। इस सिस्टम में ग्रीन टी वाटर का मॉइस्चराइजिंग बेस बनाया गया है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ग्रीन टी वाटर का को मॉइस्चराइजिंग बेस बनाया गया है। उसमें ऐड किया गया है टोकोफेरॉल मीन्स विटामिन ई, और कैचेचिन जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसे बनाना प्रीमियम ग्रीन टी एसेंशियल वाटर है जो स्किन को सिर्फ हाइड्रेट नहीं करता है, ये स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। फ्रेग्रेंस ऑफ ट्यूबर रोज मीन्स रजनीगंधा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारा फ्रेग्रेंस। तो एटमी एब्सोल्यूट के साथ आता है ट्यूबर क्लोज मीन्स रजनीगंधा का डिग्निफाइड मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस। ये फ्रेग्रेंस लाउड नहीं है, ये लग्जरी को फील देता है, जो स्किन केयर रूटीन को एक प्रीमियम रिचुअल बना देता है। तो अब जब हमने स्टोरी समझ ली है, तो अगला सवाल नेचुरली आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली काम कैसे करती है स्किन के अंदर। तो आगे हम देखते हैं न्यू एजिंग ट्रेंड, गोल ऑफ डी एजिंग। फ्रेंड्स, यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझते हैं। पहले स्किन केयर का गोल क्या था? पहले था एंटी एजिंग, लेकिन आज का गोल है डी एजिंग। डिफरेंस को समझाने की कोशिश करती हूँ। एंटी एजिंग बोलता है डैमेज हो जाए उसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक है। डी एजिंग बोलता है स्किन के टाइम को स्लो करो, और जो एजिंग हो चुकी है उसको साइंटिफिकली केयर लो। तो गोल ऑफ डी एजिंग सिर्फ 2 क्लियर पॉइंट्स है। गोल ऑफ डी एजिंग इस स्लाइड पर सिर्फ 2 लाइन लिखी गई है, आप ध्यान से देखिए, लेकिन ये पूरी पूरी डर्मेटोलॉजी साइंस का समरी है। फर्स्ट क्या है? स्टॉप द टाइम ऑफ स्किन। इसका मतलब है एज को रोकना नहीं, इसका मतलब है स्किन के एजिंग के स्पीड को आप स्लो कर सकते हो। स्किन सेल का मेटाबॉलिज्म, रिपेयर और रीजनरेशन, इनको आप स्लो होने से पहले ही एक सपोर्ट सिस्टम दे देते हो। सेकेंड, आप देख सकते हैं टेक केयर ऑफ ऑलरेडी एज्ड स्किन। सच ये है कि हम सबकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी एज्ड है, मानते हैं आप सब। पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सनलाइट की वजह से, हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। तो डी एजिंग का गोल ये नहीं है कि पास्ट को इरेज करे, बल्कि एग्जिस्टिंग डैमेज को साइंटिफिकली रिपेयर करे। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि एग्जिस्टिंग जो डैमेज है उसको साइंटिफिकली रिपेयर कैसे किया जाए। तो अगर आप पीपीटी देख रहे हैं तो 2 पिक्चर है इसमें। लेफ्ट साइड इमेज हमें रियलिटी दिखलाती है, और राइट साइड इमेज जो हमें पॉसिबिलिटी दिखाती है। तो डी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और जैसे दिखने लगोगे, ठीक है। तो डी एजिंग का मतलब है आपका अपना बेस्ट वर्जन वापस आने लगेगा। हाँ। और एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। यूथ स्किन को वो मेंटेन करता है, और ऑलरेडी एज स्किन को वो रिवाइव करता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये डी एजिंग प्रैक्टिकल पॉसिबल कैसे होता है सेल लेवल पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है हम लोगों के बीच में कि रिंकल्स आएगा तब स्किन केयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन साइंस क्लियरली बोलता है तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन वेटिंग फॉर रिंकल्स।
इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन वेटिंग फॉर रिंकल्स टू फॉर्म। तो स्किन एजिंग एक सडन प्रोसेस नहीं होता है, ये स्लो, साइलेंट और कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है। स्किन एजिंग कब स्टार्ट होती है? इस स्लाइड पर क्लियरली क्लियरली मेंशन है, मिड टू लेट 20 से स्किन एजिंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे रिंकल्स विजिबल ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कोलेजन एक्टिविटी स्लो होती जा रही है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है, और सेल रिन्यूअल वीक होने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा जर्नी को आप एक तरफ से फ्लो डायग्राम की तरफ से आप देखिए, जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हेल्दी स्किन, स्किन फ्रेश और स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज इलास्टिसिटी मीन्स टाइटनेस धीरे धीरे कम हो रही है, रिंकल्स फॉर्मेशन, लाइंस विजिबल होना स्टार्ट हो गई है, डेड स्किन सेल लेयर थिक प्लस एपिडर्मिस थिन, स्किन डल, सेंसिटिविटी और एज्ड लुक। ठीक है, जब हम थर्ड या फोर्थ स्टेज पर पहुंचते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, जब हम थर्ड और फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो रिकवरी हमारी ना बहुत ही स्लो हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है। तो अर्ली डी एजिंग का रियल मीनिंग मतलब ये है कि 20 साल की एज में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। अर्ली डी एजिंग का मतलब है स्किन के सेल को एजिंग से पहले स्ट्रांग बनाना है, इलास्टिसिटी को फॉल होने से बचाना है, डैमेज को होने से पहले प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं वो स्किन को क्या कर रहे हैं, वो स्किन को सिर्फ रिपेयर करते हैं, और जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वो स्किन को क्या कर रहे हैं, वो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव इस माइंड के साथ बना है कि अर्ली सपोर्ट हो, सेल लेवल पे प्रोटेक्शन मिले और लॉन्ग टर्म तक यूथफुल स्किन मिले। तो आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट फॉर एज्ड स्किन, इंटेंसिव डी एजिंग। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं अब तो एज हो गई, अब क्या हो सकता है। राइट, बहुत से लोग बोलते हैं अब तो एज हो गई, अब क्या हो सकता है। तो उनके लिए गुड न्यूज है हमारे पास, एज्ड स्किन का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए इंटेंसिव डी एजिंग अप्रोच चाहिए। राइट, तो एजिंग सिर्फ टाइम से नहीं होती है, इस स्लाइड पर लिखा हुआ है, एज टाइम गोज रिंकल्स डीप होते जाते हैं, इलास्टिसिटी कम होती जाती है और स्किन का कलर डल और डार्क लगने लगता है। लेकिन एजिंग का रीजन सिर्फ एज नहीं होता है, समझिएगा, एजिंग का रीजन सिर्फ एज नहीं होता है। सॉरी, रियल लाइफ एजिंग फैक्टर क्या है? ये जो सेंटर इमेज आप देख रहे हैं, स्किन हर डायरेक्शन से अटैक होती है, मीन्स फाइन डस्ट एंड पॉल्यूशन से होती है, लैक ऑफ स्लीप होने की वजह से होती है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, यूवी लाइट और सन एक्सपोजर की वजह से होती है। इसीलिए सिर्फ एक एंटी रिंकल्स या वाइटनिंग क्रीम लगाना हमारे लिए काफी नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रॉब्लम को, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट से वो फेल क्यों हो जाते हैं, तो बहुत सब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं, इसको, रिंकल्स या पिगमेंटेशन को। लेकिन एज्ड स्किन को चाहिए रिपेयर भी होना चाहिए, प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और रीजनरेशन भी होनी चाहिए, मीन्स सब एक साथ होना चाहिए। तो इंटेंसिव डी एजिंग का मतलब है इंटेंसिव डी एजिंग सेल लेवल पर काम करना। ठीक है, इंटेंसिव डी एजिंग का मतलब है सेल लेवल पर काम करना। तो स्किन को वापस यूथ के फेज में ले जाने के लिए सेल एक्टिविटी रिवाइव करनी पड़ती है हमें, कोलेजन और इलास्टिसिटी नेटवर्क को सपोर्ट करना पड़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आप लेफ्ट टू राइट जो है देखें, तो लेफ्ट साइड है यंगर लुकिंग फेस, आप सब देख पा रहे होंगे, राइट साइड है ओल्डर लुकिंग फेस। गोल ये नहीं है कि हम टाइम रिवर्स कर दें, गोल ये है कि एजिंग के इम्पैक्ट को सॉफ्टन करें और स्किन को हेल्दियर, स्मूथर, ब्राइटनिंग बनाएं।
ब्राइटर बनाए, राइट है। तो एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव इसी रीजन के लिए बनाया गया है, सिर्फ रिंकल्स के लिए नहीं है बल्कि कंप्लीट एजिंग मैकेनिज्म के लिए है। तो आगे हम देखेंगे कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी इंटेंसिव डी एजिंग कैसे अचीव करते हैं सेल बाय सेल। तो हाउ टू अचीव डी एजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक हमने समझा डी एजिंग क्या है, अर्ली और इंटेंसिव डी एजिंग क्यों जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है डी एजिंग अचीव कैसे होता है। तो आंसर इज वेरी क्लियर, आप सब स्लाइड में देख रहे होंगे, परफेक्शन विद 6 की टेक्नोलॉजी ऑफ एटमी एब्सल्यूट। तो फाउंडेशन है 4 अपग्रेडेड की टेक्नोलॉजी, लेफ्ट साइड में देखिए। एटमी के पास पहले से एक प्रूवन 6 स्टेप स्किन केयर सिस्टम था जो ग्लोबली सक्सेसफुल है। एब्सलूट में उन्हीं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है, स्ट्रॉन्गर बनाया गया है, डीपर और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया है। मतलब बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब दो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है, गेम चेंजर है ये हमारे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव की। अब यहाँ से एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स डिलीवरी टेक्नोलॉजी देखें तो ये टेक्नोलॉजी का काम है राइट इंग्रेडिएंट्स को राइट टाइम पर राइट प्लेस तक पहुंचाना। तो मोस्ट प्रोडक्ट स्किन के ऊपर ही काम करता है, लेकिन हमारा सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्किन के प्रॉब्लम एरिया तक फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी करती है। इसीलिए रिजल्ट ज्यादा विजिबल और रिलायबल होता है। ओके, फिर देखते हैं सेल एक्टिव कोड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। अब डिलीवरी तो हो गई, लेकिन अंदर क्या जा रहा है ये और भी इंपॉर्टेंट है। तो सेल एक्टिव कोड एक मल्टी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मीन्स एडवांस इंग्रेडिएंट्स है डिफरेंट स्किन एरियाज में, डिफरेंट स्किन कंसर्न के लिए। जैसे एंटी एजिंग है, लिफ्टिंग है, ब्राइटनिंग है, सब एक साथ बट टारगेटेड होता है। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अपग्रेडेड फाउंडेशन प्लस एडवांस डिलीवरी सिस्टम प्लस इंटेलिजेंट मटेरियल टेक्नोलॉजी, ट्रू डी एजिंग एट सेल लेवल। इसीलिए एटमी एब्सोल्यूट सिर्फ स्किन केयर रूटीन नहीं है, समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर रूटीन नहीं है, ये एक सेल लेवल डी एजिंग सिस्टम है। आगे देखेंगे ये 6 टेक्नोलॉजी स्किन के अंदर एग्जैक्टली कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं एटमी एब्सोल्यूट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि जैसे बताया एटमी 6 सिस्टम की 4 टी की टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी है जिन पर पूरा एब्सोल्यूट सिस्टम खड़ा है। फर्स्ट इज हाई प्योरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं प्योरिटी की, ठीक है। एटमी यहाँ यूज करता है हाई प्योरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका मेन गोल है अनवांटेड ऑक्सीडेंट को रिमूव करना और सिर्फ हाईली कंसर्न एक्टिव इंग्रेडिएंट को रहने देना, रिटेन करना, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू इंग्रेडिएंट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, पावरफुल और स्किन फ्रेंडली बन जाती है। मतलब जो स्किन तक जाता है वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में जाता है। सेकेंड है फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड टेक्नोलॉजी है फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी, और ये एटमी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्लस पॉइंट है। नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, ड्राई हर्ब यूज करती है, लेकिन एटमी यूज करता है फ्रेश ओरिएंटल हर्ब्स। फ्रेश हर्ब को सेम डे पिक किया जाता है, सेम डे प्रोसेस किया जाता है। इससे एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा फ्रेश होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। थर्ड है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड टेक्नोलॉजी है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ इंग्रेडिएंट्स को बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम के थ्रू फर्मेंट किया जाता है। इसका क्या फायदा होता है, इससे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल्स जो है ना
बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन बेटर बेटर हो जाता है, स्किन ईजिली उसको एक्सेप्ट करती है। इसलिए जो रिजल्ट आती है वो डीपर होती है, फास्टर होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। फोर्थ है मल्टी लिक्विड क्रिस्टल कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अब इसे समझते हैं मल्टी लिक्विड क्रिस्टल कैप्सूल टेक्नोलॉजी अपग्रेड वर्जन। ये कैप्सूल बिल्कुल स्किन के नेचुरल फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर जैसी होती है। इसका मतलब है एक्टिव इंग्रेडिएंट सिक्योरली लॉक्ड होते हैं, डिलीवरी कंट्रोल होती है, स्किन के अंदर जाके ये धीरे धीरे रिलीज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, रिजल्ट उसके बहुत ही बेटर पेनिट्रेशन होती है, बेटर स्टेबिलिटी होती है और बेटर परफॉर्मेंस होती है। तो एक लाइन में अगर आप इस स्लाइड को समझे तो प्योर इंग्रेडिएंट्स है, प्लस फ्रेश एक्सट्रैक्शन है, बेटर एब्जॉर्प्शन है और स्मार्ट डिलीवरी है। यही है एटमी एब्सोल्यूट का स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस। ये है फाउंडेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कोर टेक्नोलॉजी ऑफ एब्सोल्यूट डर्मेटोलॉजी साइंस सेल एक्टिव, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आज की पूरी प्रेजेंटेशन को एक वर्ड में समराइज करना हो तो वो वर्ड होगा सेल एक्टिव। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये है एटमी एब्सोल्यूट डर्मेटोलॉजी साइंस का कोर। तो फर्स्ट था सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी। आपने देखा है कि डिलीवरी टेक्नोलॉजी, मोस्ट स्किन प्रोडक्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्रेडिएंट स्किन के ऊपर रह जाती है ना। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मटेरियल टेक्नोलॉजी भी है, और तीन पावरफुल इसमें कोड आते हैं। जैसे मटेरियल टेक्नोलॉजी है, डिलीवरी हो गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे पहले भी बोला, कि क्या ये अंदर जाके कर रहा है। ठीक है, तो मटेरियल टेक्नोलॉजी जहाँ इंग्रेडिएंट को ऑप्टिमल रेशियो में कंबाइन किया जाता है ताकि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस मिले। तीन पावरफुल कोड है यहाँ पे। फर्स्ट इज सेल एक्टिव कोड, एलमाइड कंपाउंड सॉल्यूशन है, कंप्लीट स्किन केयर केयर के लिए है, ओवरऑल रिपेयर होता है, प्रोटेक्शन और बैलेंस मिलती है। सेकेंड कोड लिफ्टिंग, स्किन की जो सैगिंग हो जाती है, लॉस ऑफ फर्मनेस हो जाती है, उसमें काम करती है। और सेल एक्टिव कोड मीन्स ब्राइटनिंग के लिए, जैसे कि डलनेस आ गई है स्किन में, अनइवन टोन हो गया है, और डार्कनिंग के लिए, मतलब हर स्किन कंसर्न के लिए टारगेटेड यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो सेल एक्टिव का सिंपल फॉर्मूला है स्मार्ट डिलीवरी प्लस इंटेलिजेंट इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो आगे देखते हैं हम एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड, इसको समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की, ब्रेन की, यानी एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड। सेल एक्टिव कोड का मतलब सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का मिक्स नहीं है, ये है साइंटिफिकली डिजाइन मल्टी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सेल एक्टिव मल्टी कॉम्प्लेक्स, सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो है सेल एक्टिव मल्टी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में केयरफुली सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स है जो सेल लेवल पर स्किन के नेचुरल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन की इंग्रेडिएंट्स आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, प्योर एंड स्पेशल प्लांट ईजीएफ, प्लांट बेस्ड ईजीएफ, स्किन रिन्यूअल और स्किन रीजेनरेशन के लिए है। डरमाइन, स्किन के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए है। स्किन वाइटलिटी और रिजिलियंस के लिए है, मीन्स ल्यूपिन प्रोटीन फर्मनेस और इलास्टिसिटी सपोर्ट के लिए है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक पावरफुल इंटेलिजेंट कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये मल्टी कॉम्प्लेक्स तीन अलग अलग टारगेटेड कोड्स के थ्रू काम करता है। सेल एक्टिव कोड एलमाइटी ओवरऑल स्किन इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है, मीन्स बैलेंस करता है, रिपेयर करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। सेल एक्टिव कोड लिफ्टिंग, लिफ्टिंग से आप समझ रहे हैं, लूज सैगिंग स्किन के लिए है, फर्मनेस और कंटर सपोर्ट करता है। ब्राइटनिंग की बात करें तो डल अनइवन और डार्क स्किन टोन के लिए, क्लैरिटी और रेडियंस के लिए है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो सेम इंग्रेडिएंट्स लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के हिसाब से डिफरेंट कोडिंग,
इसलिए एटमी एब्सोल्यूट एक ही टाइम पर क्या क्या कर रही है, एंटी एजिंग का काम कर रही है, लिफ्टिंग का काम कर रही है, ब्राइटनिंग का काम कर रही है, सब काम करता है बट कंफ्यूजन के बिना। राइट। इसलिए सेल एक्टिव कोड सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये है स्मार्ट स्किन इंटेलिजेंस। आगे देखेंगे एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड, कोर कॉम्प्लेक्स। अब हम समझेंगे कि सेल एक्टिव कोड के अंदर एक्चुअली क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मार्केटिंग के वर्ड्स नहीं है, बल्कि कोर बायोसाइंस इंग्रेडिएंट्स है। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं प्योर एंड स्पेशल ईजीएफ फ्रॉम प्लांट्स। सबसे पहले और सबसे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स है प्योर एंड स्पेशल ईजीएफ। ईजीएफ का मतलब है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम प्लांट्स। नॉर्मली ईजीएफ जो है ना एनिमल या सिंथेटिक सोर्स से आता है, लेकिन एटमी यूज करता है वाइल्ड प्लांट सिस्टम से प्लांट बेस्ड ईजीएफ। तो स्किन रिन्यूअल सपोर्ट, सेल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, एजिंग स्किन को रेजुविनेशन सिग्नल्स मिलते हैं। तो स्किन को एक ही मैसेज मिलता है कि भाई ये रिपेयर टाइम हो चुका है, रिपेयर टाइम। ठीक है। येसोमिट फर्मेंट फिल्ट्रेट, नेक्स्ट है येसोमिट फर्मेंट फिल्ट्रेट। ये इंस्पायर्ड है प्लांट के लॉन्जिविटी जीन से, यानी प्लांट का लॉन्ग लाइफ और सेल्फ सर्वाइवल सिस्टम। तो स्किन की वाइटलिटी, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक नेचुरल सीक्रेट है। डरमाइन टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। डरमाइन का काम है स्किन सेल को डोरमेंसी पीरियड को मैनेज करना, मींस एजिंग प्रोसेस को स्लो सपोर्ट करना, स्किन के फटीग को कम करना, यूथफुल एक्टिविटी को एक्सटेंड करना। ठीक है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बैटरी का पावर सेव मोड होता है ना, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, स्किन स्मार्टली काम करती रहती है। ल्यूपिन प्रोटीन लास्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ल्यूपिन प्रोटीन ये प्रोटेक्ट करता है डीईजे, डर्मल एपिडर्मल जंक्शन को। डीईजे क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये स्किन के फाउंडेशन लेयर होती है, अगर ये वीक हो जाए तो सैगिंग हो जाएगी, रिंकल्स आएगी, लॉस ऑफ फर्मनेस स्टार्ट हो जाता है। तो स्किन स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना, फर्मनेस और इलास्टिसिटी को सपोर्ट करना लिफ्टिंग इफेक्ट का बेस है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो स्ट्रांग फाउंडेशन, अगर किसी चीज की स्ट्रांग फाउंडेशन है, तो अगर स्किन की स्ट्रांग फाउंडेशन है तो क्या में रिजल्ट मिलेगी, स्ट्रांग स्किन मिलेगी। तो जब ये फोर पावरफुल इंग्रेडिएंट सेल एक्टिव मल्टी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में काम करते हैं, तब एटमी सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट नहीं देती है बल्कि स्किन के रूट कॉज पे काम करती है। ठीक है। इसलिए एटमी एब्सोल्यूट एक नॉर्मल स्किन केयर नहीं है, ये है डर्मेटोलॉजी इंस्पायर्ड सेल साइंस बेस्ड लग्जरी सॉल्यूशन। तो आगे हम देखते हैं सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी स्मार्ट कैप्सुलेशन मैकेनिज्म। अब आप सब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं से एटमी एब्सोल्यूट नॉर्मल स्किन केयर से अलग हो जाती है। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम स्किन में ये नहीं होती है कि इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्रेडिएंट सही जगह तक पहुंचते हैं कि नहीं। तो सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो व्हाट इज सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको समझते हैं। सेल एक्टिव एक स्मार्ट डिलीवरी टेक्नोलॉजी है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को नॉर्मल तरीके से स्किन पर नहीं लगाया जाता, बल्कि उसको कैप्सूल के अंदर पैक करके उनके साथ लिगेंड अटैच किया जाता है। लिगेंड अटैच कैप्सूल यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिए।
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कैप्सूल, लिगेंड अटैच। लिगेंड एक एड्रेस लेवल की तरह, लेबल की तरह काम करता है। जैसे कुरियर वाले होते हैं ना, जैसे कुरियर पर एग्जैक्ट फ्लैट नंबर लिखा होता है, प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है, वैसे ही ये काम करता है। फिर सेकंड आप देखते हैं रिसेप्टर मैचिंग ऑन स्किन। हमारी स्किन के ऊपर ऑलरेडी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जब लिगेंड और रिसेप्टर मैच करते हैं तो कैप्सूल बोलता है यस, ये है मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। मीन्स रिंकल एरिया, डार्कनिंग एरिया, डिक्रीज इलास्टिसिटी एरिया, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप 3 क्या है, एक्यूरेट पेनिट्रेशन एंड एक्शन। राइट साइड में आप सब देखें, डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट पेप्टाइड्स काम करता है। मीन्स ए है पेप्टाइड ए रिंकल्स, पेप्टाइड बी डिक्रीज इलास्टिसिटी, और सी डार्कनिंग। हर पेप्टाइड अपने मैचिंग रिसेप्टर को ढूंढता है और वहीं जाके वो रिलीज होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एग्जैक्ट डिलीवरी होती है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है, लेस वेस्टेज होती है, वेस्ट नहीं हो पाती है ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी, हाई इफिशियंसी इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल क्वांटिटी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इंग्रेडिएंट वेस्ट नहीं होती है, स्किन कंफ्यूज नहीं होती है, ये सारी हमारी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी के करती है। तो सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत ही, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो राइट इंग्रेडिएंट को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचा देती है। इसे ही स्मार्ट डिलीवरी के साथ जब हम सेल एक्टिव कोड पे आते हैं, आगे देखते हैं एटमी सॉरी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव कोड टेक्नोलॉजी। इसे देखिए, अब मैं पूरे एटमी स्किन केयर को अगर एक लाइन में आपको समझाना हो तो ये स्लाइड को आप याद रख सकते हैं। एटमी सेलेक्टिव एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि दो पावरफुल सिस्टम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो एट एब्सोल्यूट सेलेक्टिव इक्वल टू सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी प्लस सेल एक्टिव कोड, ठीक है। सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स डिलीवरी। सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी का काम है एक्टिव इंग्रेडिएंट को सही जगह तक पहुंचाना, मीन्स स्मार्ट कैप्सुलाइजेशन, लीजेंट रिसेप्टर मैचिंग करना, एग्जैक्ट डिलीवरी ऑन प्रॉब्लम एरिया। तो इंग्रेडिएंट स्किन पर फैलता नहीं है, डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जाके वो काम करता है, किसके थ्रू, सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी। दूसरा पार्ट आप देखिए, सेल एक्टिव कोड मीन्स अब एक्शन का वर्क आ गया है। सेल एक्टिव कोड का मतलब क्या है, इंग्रेडिएंट का परफेक्ट रेशियो एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो तीन पावरफुल एक्शन है। एलमाइटी ओवरऑल स्किन स्ट्रेंथ एंड रिकवरी करता है, लिफ्टिंग इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस देता है, ब्राइटनिंग टोन करेक्शन एंड ग्लो देता है। तो डिलीवरी टेक्नोलॉजी बिना कोड अधूरी है, और कोड बिना डिलीवरी बेकार है। तो इसीलिए एटमी एब्सोल्यूट सिर्फ एंटी एजिंग नहीं है, टोटल स्किन सेल सॉल्यूशन है। क्या होता है, फास्ट विजिबल रिजल्ट हमें मिल जाती है, लॉन्ग टर्म स्किन इम्प्रूवमेंट हो जाती है, सेलुलर लेवल पे काम करती है, और सुटेबल फॉर प्रिवेंटिव प्लस करेक्टिव केयर। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी प्लस सेल एक्टिव कोड, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी और प्लस कोड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर स्किन के सेल तक कैसे करके काम करती है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेंटर पे आप देखिए टॉप पे, एब्सोल्यूट क्या करता है, सेल एक्टिव कोड को, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट रेशियो है, सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू सीधे प्रॉब्लमेटिक सेल तक पहुंचाता है। मीन्स राइट इंग्रेडिएंट्स, राइट क्वांटिटी और राइट सेल, ठीक है। तीन स्किन प्रॉब्लम, तीन सॉल्यूशन। स्लाइड के लेफ्ट साइड पे देखिए तीन सर्कल है। एलमाइट, एलमाइट में क्या आ जाता है, एम्प्यूल आ जाती है हमारी, सीरम आ जाती है, आई कॉम्प्लेक्स मीन्स ओवरऑल स्किन रिकवरी एंड रीजनरेशन का काम करता है। लिफ्टिंग में कौन कौन सी कवर कर रहे हैं हम, लोशन और नरिशिंग क्रीम मीन्स इलास्टिसिटी, फर्मनेस और रिंकल्स। थर्ड है ब्राइटनिंग, टोनर,
तो पिगमेंटेशन, डलनेस और इवन अनइवन टोन पे काम करता है। हर स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कोड भी है, कोड है, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उस हिसाब से प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब एक्चुअल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आप पीपीटी देखिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज लिगेंड। लिगेंड एक स्मार्ट की तरह होता है जो इंग्रेडिएंट को सेल के गेट तक ले जाता है, राइट। सेकेंड स्टेप होता है कोर इंग्रेडिएंट्स, कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ आप चार हीरो इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं। फर्स्ट इज डरमाइन। डरमाइन स्किन सेल को अननेसेसरी एजिंग से रोकता है, टाइम को स्लो करने वाला सिग्नल है, राइट। सेकेंड है हाई प्योरिटी ईजीएफ फ्रॉम प्लांट, एल्माइट में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सेल रिन्यूअल हो रही है एंड रिपेयर हो रही है। येसोमिट फर्मेंटेड फिल्ट्रेट लॉन्जिविटी एंड स्किन वाइटलिटी पे काम कर रही है। ल्यूपिन प्रोटीन मीन्स सॉरी डीईजे डर्मल एपिडर्मल जंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स रैंडमली मिक्स नहीं है, साइंटिफिकली बैलेंस्ड है। थर्ड देखिए रिसेप्टर मैचिंग। हर इंग्रेडिएंट का अपना रिसेप्टर होता है। लिगेंड उस रिसेप्टर को पहचानता है, ठीक है। राइट साइड में देखिए टारगेट सेल। अब सबसे पावरफुल पार्ट, फाइब्रोब्लास्ट मीन्स रिंकल्स प्लस इलास्टिसिटी। केराटिनोसाइट स्किन स्ट्रेंथन एंड बैरियर। मेलानोसाइट पिगमेंटेशन एंड ब्राइटनेस। एब्सोल्यूट प्रोडक्ट स्किन पर नहीं, स्किन के सेल पर काम करता है। अब ये स्लाइड बड़ा ही गेम चेंजर है, इसलिए कि एटमी एब्सोल्यूट फास्ट रिजल्ट देता है, लॉन्ग टर्म रिपेयर कर देता है और गेस वर्क नहीं करता। ये सेल लेवल पे साइंस है, ठीक है। तो सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी रास्ता बनाता है और सेल एक्टिव कोड काम करता है। अब क्लियर है आप लोगों को, सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता है, रास्ता बनाता है, सेल एक्टिव कोड काम करता है और स्किन सेल खुद ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं ये टेक्नोलॉजी रियल प्रोडक्ट के थ्रू स्किन पर काम कैसे करती है, ठीक है। एटमी एब्सोल्यूट फ्रेगनेंस। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, सिर्फ स्किन की नहीं, फ्रेगनेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशंस होती है, ठीक है। तो एटमी एब्सोल्यूट की फ्रेगनेंस लाउड नहीं है। आप में से जितने लोगों ने भी यूज किया होगा तो आपने फील किया होगा कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत लाउड नहीं है। ये क्लासी और एलिगेंट और मैच्योर वुमेन के लिए डिजाइन की गई है, इसीलिए इसकी फ्रेगनेंस को लाउड नहीं रखा गया है। इसका ऑलिव एक्टिव फैमिली फ्लोरा है, जिसमें ट्यूबर क्लोज मीन्स रजनीगंधा और स्वीट टर्किश रोज का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जो कि फेमिनिटी, कॉन्फिडेंस और रॉयल सा फील देती है। जब आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यू विल फील कि यस इट्स अ रॉयल फीलिंग। जैसे ही आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, सबसे पहले आता है फ्रेश फ्लोरल और पाउडरी फील, ठीक है। अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर, रोज और इरिस के साथ। थोड़ी देर के बाद फ्रेगनेंस का हार्ट ओपन होता है, जहाँ ट्यूबर रोज और पिंक पेपर आपको ना एक कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल और नोटिसेबल बनाता है। और फाइनली जब फ्रेगनेंस सेटल होती है, मस्क और बेंजोइन के साथ एक सॉफ्ट, वार्म और लॉन्ग लास्टिंग ट्रेल छोड़ जाती है। ये फ्रेग्रेंस ओवर पावर नहीं है, पर जो पास आता है वो जरूर नोटिस कर लेता है। इसीलिए एटमी एब्सोल्यूट सिर्फ एक स्किन केयर नहीं है, ये है आपकी पर्सनालिटी का साइलेंट सिग्नेचर, राइट। आगे देखते हैं जोन एरिया, एब्सोल्यूट जोन एरिया। हम अक्सर ना पूरे फेस का ध्यान रखते हैं, राइट, लेकिन एजिंग सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक जोन से स्टार्ट होती है, हम सबने नोटिस किया होगा। इसीलिए एटमी ने इंट्रोड्यूस किया है एब्सोल्यूट जोन केयर, जो स्पेशली उन एरिया के लिए डिजाइन किया गया है जहां एजिंग के साइन सबसे पहले दिखती है,
जैसे फोरहेड लाइन सबसे पहले दिखती है, आई रिंकल्स दिखती है, और स्माइल जोन पे स्माइल लाइंस हमें दिखती है। तो ये प्रोडक्ट इन टारगेटेड जोन पर काम करते हैं, स्किन को ज़्यादा यूथफुल और स्मूथ बनाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फेशियल स्किन की इलास्टिसिटी आपकी जॉ लाइन और नेक से स्टार्ट होती है। अगर नेक स्किन वीक हो जाए तो पूरा पूरा फेस पर आपको एजिंग का इफेक्ट दिखने लगता है, राइट। इसीलिए एब्सोल्यूट जोन एरिया जॉ लाइन और नेक इलास्टिसिटी को भी सपोर्ट करता है, जो पूरे फेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। और सबसे ट्रस्टवर्दी पॉइंट है, इस प्रोडक्ट को जर्मनी के वर्ल्ड रिनॉन्ड डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट डर्मा टेस्टेड से एक्सीलेंट ग्रेड मिला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसका क्या है कि ये एक सेफ प्रोडक्ट है, स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और क्लिनिकली ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। इसलिए एब्सोल्यूट जोन एरिया सिर्फ क्रीम नहीं है, ये एजिंग के क्रिटिकल पॉइंट पर स्मार्ट केयर करता है। आगे देखते हैं एटमी सेल एक्टिव स्किन केयर। जब हम नॉर्मल स्किन केयर यूज करते हैं, वो सिर्फ स्किन के सरफेस पे काम करती है, राइट। लेकिन एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर स्किन के रूट लेवल पे काम करती है, सेल पर काम करती है। ये एक प्रीमियम 6 स्टेप लग्जरी स्किन केयर सिस्टम है, जो एजिंग के विजिबल साइन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। रिड्यूस करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ओके। इस रेंज का कोर कॉन्सेप्ट है सेल टेक्नोलॉजी। सेल टेक्नोलॉजी जो स्किन सेल की वाइटलिटी को सपोर्ट करता है, राइट, ताकि स्किन खुद से क्या करे, रिपेयर करे, रिन्यू करे और रिजुविनेट भी कर सके। इस सेट में आपको मिलता है क्लिनजिंग, प्रेप, ट्रीट, रिपेयर का भी काम होता है, नरिश का काम होता है, हर स्टेप पे साइंटिफिकली प्लेस्ड है, ताकि प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस मैक्सिमम हो, और आपको एक बेटर इलास्टिसिटी, स्मूथ टेक्सचर और यूथफुल ग्लो मिले, राइट। आगे हम देखते हैं कि एटमी का एप्लीकेशन सीक्वेंस क्या है। तो बड़ा ही गोल्डन रूल है इसका, एक लाइट लाइट टेक्सचर से हेवी टेक्सचर की तरफ जाता है। ओके। तो पहला आता है हमारा टोनर, जो कि 150 ml का है, फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे स्किन प्रिपरेशन होती है, मीन्स आप फेस वॉश के बाद इसको लगाते हो। आपने फोम क्लींजर से फेस वॉश किया, फिर आपने टोनर लगाया। वो क्या करेगी, स्किन का पीएच बैलेंस रिस्टोर करता है, पोर्स को टाइटन कर देता है, और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है। तो टोनर क्या है, टोनर हमारी स्किन को नेक्स्ट एडवांस प्रोडक्ट के लिए रेडी करता है। सेकंड है एम्प्यूल 40 ml, पावर बूस्टर स्टेप है। इसको मैं बूस्टर स्टेप ही कहते हैं, एटमी भी बताती है कि ये बूस्टर स्टेप है, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, स्किन के रीजनरेशन एंड रिपेयर का काम करती है, एजिंग साइंस पे डीप डीप काम करता है। तो एम्प्यूल एटमी का पावर शॉट है, जो स्किन के रूट लेवल पे काम करता है। फिर आता है हमारा सीरम 50 ml का, जो कि ब्राइटनिंग, रिंकल्स केयर और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। और फिर आता है लोशन 135 ml का, हाइड्रेशन और बैलेंस का काम करता है, मॉइस्चर लॉक को लॉक करता है, स्किन को सॉफ्ट और सप्लाई बनाता है, लाइट वेट हाइड्रेशन है। तो लोशन स्किन को क्या करता है, हाइड्रेट करके प्रोडक्ट को सील कर देता है वहां पे। फिफ्थ आप देख पा रहे होंगे आई कॉम्प्लेक्स 40 ml की आती है। ये डेलिकेट आई केयर है, जैसे कि हमारे आईज के आसपास फाइन लाइंस का आना, डार्क सर्कल या पफिनेस हो जाती है, उसको रिड्यूस करता है। सिंपल एक आपको रिंग फिंगर में लेनी है और जेंटली पूरे आईज के आसपास इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। तो आई एरिया ना सबसे ज्यादा डेलिकेट होती है, हम सब ने फील भी किया होगा, इसीलिए स्पेशल केयर बहुत ज़रूरी है। और एटमी आई क्रीम उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन क्रीम 50 ml की आती है, ये
फाइन लॉक एंड नरिशमेंट का काम करता है, डीप नरिशमेंट देता है, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, ग्लो प्लस फर्मनेस देता है। तो न्यूट्रिशन क्रीम स्किन को पूरे दिन और रात क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव टोनर को देखते हैं कि ये टोनर होता क्या है, व्हाट इज टोनर। तो प्रीमियर बूस्टिंग टोनर, ये सिर्फ नॉर्मल टोनर नहीं है, इसको ये स्किन की बेसिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है और नेक्स्ट प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन को पावरफुल बना देता है। तो ये टोनर स्किन को क्या करती है, ये टोनर स्किन को क्लीन, बैलेंस्ड और एक्टिव बनाता है ताकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बेस्ट से बेस्ट काम कर सके। ठीक है, 15% स्पेशल टेक्नोलॉजी है, 15% एब्सोल्यूट कोड BR। तो ये क्या करती है, स्किन के रिन्यूअल प्रोसेस को सपोर्ट करता है, स्किन को फ्रेश, स्मूथ एंड रेडी बनाता है, एजिंग केयर रूटीन को भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। तो एब्सोल्यूट कोड BR स्किन को क्या करती है, सेल लेवल पर एक्टिवेट करता है। इसको बहुत को पता होगा बट यहाँ मैं बता दूँ यूज कैसे किया जाता है। पाम पे थोड़ा सा आपको लेना है, फेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में जेंटली स्प्रेड करना है, लाइट टैपिंग करते हुए बेटर आपको एब्जॉर्प्शन देना है। टैपिंग के थ्रू आप अगर टोनर लगाते हो तो बहुत अच्छा है, और कॉटन पैड से भी आप पूरे फेस पे लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप आई के एरिया को छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये टोनर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एटमी एब्सोल्यूट का टोनर है ये पीएच बैलेंस रिस्टोर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स को रिडिफाइन करता है, सीरम एंड एम्प्यूल के इफेक्टिव मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देता है उसके। हाँ, तो अगर आपका टोनर स्ट्रांग है तो पूरा पूरा आपका स्किन केयर रूटीन आपका स्ट्रांग हो जाता है। आगे देखते हैं एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव एम्प्यूल। ये एम्प्यूल होता क्या है, आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं एम्प्यूल होता क्या है। तो हाई एफिशिएंसी ऑलराउंडर एंटी एजिंग एम्प्यूल, ये एटमी एब्सोल्यूट रेंज का कोर प्रोडक्ट है। स्किन एजिंग के विजिबल साइन को आपको कम कर देता है और सेल एक्टिव कोड पर काम करता है फॉर प्रीमियम डी एजिंग, राइट। अगर एटमी एब्सोल्यूट का हार्ट है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ हार्ड कौन सी प्रोडक्ट है तो मेरे साइड से एक ही नाम आती है कि वो है एम्प्यूल। ठीक है, तो स्पेशल टेक्नोलॉजी है 30% एब्सोल्यूट कोड AL। ये क्या करती है, आपके सेल रिन्यूअल को बूस्ट करता है, आपके रिंकल्स, डलनेस और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी पर काम करता है, तो स्किन को यंग, फर्म और हेल्दी बना देता है। 30% एब्सोल्यूट कोड AL स्किन के सेल लेवल को एक्टिवेट कर देता है, राइट। अब इसको यूज कैसे करना है, ड्रॉपर है उसमें, बहुत से लोगों ने यूज किया होगा। ड्रॉपर से अप्रोप्रिएट अमाउंट में ले, पाम या हाथ के बैक पर, या मैं डायरेक्ट स्किन पे ही डालती हूँ। एम्प्यूल हमेशा ड्रॉपर से हाइजेनिकली यूज करने के लिए उसमें ड्रॉपर दिया गया है। आप फेस और नेक पर इवन अप्लाई करें, फिर से मैं बोलूँगी आई एरिया को अवॉइड करें। तो आप दोनों पाम में लेके या डायरेक्ट आपने अगर अपने स्किन पे डाला है तो एब्जॉर्प्शन 10 to 15 सेकेंड लगती है, और थोड़ा थोड़ा टैप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि एक बॉटल एक मंथ में ही खत्म होनी चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट आप यूज करें। क्यों, स्किन के जो जो नेचुरल टर्नओवर होता है ना वो 28 डेज का होता है अकॉर्डिंग टू बेस्ट रिजल्ट। तो ये एम्प्यूल अगर आप 28 डेज में खत्म करते हो तो रिन्यूअल साइकिल के साथ ये बहुत ही अच्छा काम करता है, राइट। आगे देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही है, बॉटल को आप करोगे तो ड्रॉपर आ जाती है, वहां से लेके आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं हमारी सीरम। सीरम क्या होती है, प्रीमियम कॉन्सेंट्रेटेड सीरम है। ये सीरम स्किन के इनर इलास्टिसिटी पे काम करता है, स्पेशल माइक्रो इम्यूल्सन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्किन को अंदर से फर्म, बाउंसी और यूथफुल बना देता है। तो ये सीरम स्किन को सिर्फ ऊपर से ग्लो नहीं देता,
क्या करता है, अंदर से इलास्टिसिटी को भी स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, तो ये 20% एब्सोल्यूट एल क्या कर रहा है, आपके स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, फाइन लाइंस एंड सैगिंग को रिड्यूस करता है, स्किन स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। अब ये इसको यूज करना कैसे है, सीरम का अप्रोप्रिएट अमाउंट ले, पाम में थोड़ा सा प्रोडक्ट काफी होता है क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फेस और नेक पे आप इवनली अप्लाई करें। अगेन आई एरिया को अवॉइड करें। जेंटली अगर आप अपवर्ड स्ट्रोक की तरफ लगाएंगे तो अच्छा रहता है। ये सीरम किस लिए है इम्पॉर्टेंट है, तो स्किन फर्मनेस इंप्रूव करता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी को रिपेयर करता है, और एम्प्यूल के बाद रिजल्ट को स्टेबलाइज करता है, मीन्स एजिंग साइन को भी स्लो कर देता है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस में कर सकते हैं कि टोनर है, फिर एम्प्यूल है, फिर सीरम है, फिर लोशन, आई क्रीम और न्यूट्रिशन क्रीम। तो लोशन मैंने बोला, तो बात करते हैं लोशन की। लोशन क्या कर रहा है, स्किन स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंसिंग लोशन है। ये लोशन स्किन की नेचुरल स्ट्रेंथ को अवेकन करता है, और सीरम के बाद स्किन को बैलेंस एंड कंफर्ट देता है। और इसमें 10% एब्सोल्यूट कोड LI है, मैंने स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है, स्किन को स्मूथ एंड हेल्दी बनाता है। तो 10% एब्सोल्यूट कोड LI स्किन को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करता है। यूज करना बहुत ही सिंपल है, लोशन लेना है, अपने फेस और नेक पर इवनली अप्लाई करें। तो नेक इसलिए बोल रही हूँ कि नेक को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो प्लीज़ अपने नेक को इग्नोर ना करें और लोशन को लगाएं, टैपिंग करते हुए, लाइट टैपिंग करते हुए बेटर अब्जॉर्प्शन होता है। लोशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, सो दैट आपके हाइड्रेशन को लॉक कर देता है लोशन, स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है लोशन, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और काम रखता है। ठीक है, तो टोनर है, पहले फर्स्ट स्टेप इज टोनर, फिर एम्प्यूल, अगेन सीरम, फिर लोशन। उसके बाद आती है हमारी आई कॉम्प्लेक्स। आई कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड आई क्रीम है जो स्पेशली ड्रॉपिंग आई एरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये रिंकल्स हो गई आपकी फाइन लाइन हो गई, आपकी इलास्टिसिटी जो आईज के एरिया में कम हो जाती है, तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी सिर्फ आपको थोड़ी सी लेनी है अपने आई के एरिया में, हल्का हल्का राउंड अप जेंटली आपको अप्लाई करना है फिंगर टिप्स के सर्कुलेशन मोशन में। ठीक है, तो आई कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है हमारे आई के रिंकल्स एंड फाइन लाइन के लिए, डार्क सर्कल के लिए, टायर्ड लुक टू को इम्प्रूव कर देता है, आई एरिया को ब्राइट और फ्रेश बनाता है। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम एक प्रीमियम न्यूट्रिशन एंड फर्मिंग क्रीम है। ये क्रीम जो है वो पूरे फेस की ड्रॉपिंग स्किन लाइन पर काम करती है, स्किन को आपकी डीप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फर्मनेस देता है। एब्सोल्यूट सेल एक्टिव रूटीन का एक फाइनल सीलिंग एंड लिफ्टिंग स्टेप है आपका न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम स्किन को सिर्फ मॉइस्चर ही नहीं देता, लिफ्ट और फर्म भी करता है। और इसमें 20% एब्सोल्यूट कोड LI है जो कि आपकी सैगिंग एंड डलनेस को इम्प्रूव करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, और स्किन को स्ट्रेंथन भी प्रोवाइड करता है। यूज कैसे करना है, क्रीम को आपको चिक पे लेना है, चिन एंड फोरहेड पर अप्लाई करना है, एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट में अप्लाई करें, और अगेन आप आउटवर्ड डायरेक्शन में जेंटली स्प्रेड करें। इस तरह से आप मसाज करके लाइट प्रेशर के साथ स्लो मूवमेंट दें, और मसाज से क्रीम का लिफ्टिंग इफेक्ट और स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो जो काम एम्प्यूल और सीरम शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन क्रीम उसको सील करने का काम करता है। तो अब तक आप लोगों को याद हो गई होगी सीक्वेंस, टोनर है, एम्प्यूल है, सीरम है, लोशन, आई कॉम्प्लेक्स, देन न्यूट्रिशन क्रीम। तो ये है एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ रिमार्केबल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ स्किन केयर नहीं है, ये क्या है, इवोल्यूशनरी डर्मेटोलॉजी साइंस का कोर एसेंस, राइट। तो ये था अपना एटमी स्किन केयर। बट
एटमी, इसमें तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसको कौन यूज कर सकता है अर्ली एजिंग प्रिवेंशन के लिए। आप यूज कर सकते हो जिनको विजिबल हो रही है एजिंग, रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हो। जो डल टायर्ड सैगिंग स्किन है, या मैन वुमेन ऑल टाइप स्किन, आप इसको यूज कर सकते हो। तो एटमी सेल एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर को टेम्पररी ग्लो नहीं देता है, इस बात का याद रखिएगा। ये स्किन को फ्यूचर प्रूफ बना देता है। ठीक है। तो हमें, अभी तक हमने एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव के थ्रू क्या क्या सीखा है? स्किन को रिपेयर किया है, नरिश किया है, और सेल लेवल पर स्ट्रांग बनाया है। लेकिन एक सच है, ठीक है, एक सच्चाई है, जो स्किन रात को बनती है वो दिन में डैमेज हो सकती है। सनलाइट के थ्रू, ब्लू लाइट के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू। ये सब साइलेंट एजिंग का रीजन है, राइट? पहले भी बताया था। इसलिए स्किन केयर का सबसे स्मार्ट स्टेप क्या होती है? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ एक चीज है, और वो है राइट सनस्क्रीन, राइट वे, एवरी सिंगल डे हमें लगानी चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं सनस्क्रीन की, जो आपकी स्किन की सारी मेहनत को सेफ रखता है। एटमी सनस्क्रीन। ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सनस्क्रीन लगाना नहीं हो रहा है, ये स्किन को फ्यूचर डैमेज से बचाना है। हम बच्चों को सन से बचाने के लिए क्या कहते हैं, स्क्रीन सनस्क्रीन लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये प्रोटेक्शन भूल जाते हैं, राइट? बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यस मैं नहीं लगाता। तो सन रेज, ब्लू लाइट, पॉल्यूशन, ये सब डेली स्किन एजिंग का ना बिगेस्ट रीजन है। इसलिए एटमी कहता है रिपेयर रात को करो, और दिन में क्या करो? प्रोटेक्शन। तो चलिए अब समझते हैं एटमी सन केयर, जो स्किन को सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्टली सेफ रखता है। SPF 50+ एंड PA 4 टाइम प्लस मीन्स, जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो दो टर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, SPF एंड PA। ये दोनों एक्चुअली यूवी प्रोटेक्शन का रेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले SPF को समझने की कोशिश करते हैं। SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो स्किन को UVB रेज से बचाता है। UVB रेज ही क्या करती है? वो करती है सनबर्न करती है, हमारी टैनिंग करती है, पिगमेंटेशन का मेन रीजन होता है। इसीलिए SPF 50+ का मतलब होता है वेरी हाई प्रोटेक्शन। लगभग 500+ मिनट तक ये UVB डिफेंस करता है। अब आते हैं PA 4 टाइम्स प्लस। PA प्रोटेक्ट करता है UVA। ठीक है। UVA और UVA रे सबसे ज्यादा डेंजरस डेंजरस होती है, क्योंकि ये साइलेंटली हमारे स्किन को अंदर जाके रिंकल्स, प्री मैच्योर एजिंग और डार्क स्पॉट लाती है। तो PA हाईएस्ट लेवल ऑफ UVA प्रोटेक्शन होती है, जो टैनिंग और एजिंग के से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो एक परफेक्ट सनस्क्रीन क्या होता है? एक परफेक्ट सनस्क्रीन वही होता है जिसमें SPF 50+ फॉर क्या, किसके लिए होता है SPF 50+ फॉर बर्निंग प्रोटेक्शन, और PA 4 टाइम्स प्लस फॉर एजिंग प्रोटेक्शन, दोनों हो, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, सनस्क्रीन सिर्फ लगाना काफ़ी नहीं होता है, आप 2-3 घंटे में इसको रीअप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्वेटिंग से भी हमारी सनस्क्रीन निकल जाती है। बट मैंने रिसेंटली पढ़ा कि हमारी एब्सोल्यूट सनस्क्रीन हमारे स्वेटिंग से नहीं निकलती है, बट फिर भी हमें रीअप्लाई कर लेनी चाहिए। ठीक है। SPF प्रोटेक्ट योर स्किन टुडे। PA 4 टाइम्स प्लस प्रोटेक्ट क्या करती है? आपकी स्किन को फ्यूचर के लिए। अब जब हमने स्किन केयर से स्किन को रिपेयर और नरिश कर दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है स्किन को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ धूप से बचाना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर स्किन डैमेज से उसे भी बचाना होता है। और ये है एटमी सनस्क्रीन SPF 50+ PA++, जो देता है डबल UV प्रोटेक्शन, UVB से भी और UVA से भी।
तो SPF 50+ प्रोटेक्ट करता है सनबर्न से, टैनिंग से और पिगमेंटेशन से। ध्यान रखिएगा, पिगमेंटेशन से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। और PA++ स्किन को एजिंग से, फाइन लाइन से और डार्क स्पॉट से बचाता है। इस सनस्क्रीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, प्लांट डिराइव्ड सेफ इंग्रेडिएंट्स है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी फिनिश है, बिल्कुल लाइट वेट फील होता है। और एटमी ने यहाँ चॉइस भी दी है, वाइट शेड और नेचुरल ब्राइट लुक, और बेज सेट फॉर लाइट कवरेज, जैसे BB इफेक्ट आ जाती है। तो चाहे आप आउटडोर हो, ट्रैवल कर रहे हो, या इंडोर मोबाइल या लैपटॉप के सामने हो, एटमी सनस्क्रीन डेली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुड स्किन केयर विदाउट सनस्क्रीन इज इनकम्प्लीट। और एक्मे सनस्क्रीन का मतलब क्या है? स्मार्ट प्रोटेक्शन और एवरीडे कॉन्फिडेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। एटमी सनस्क्रीन डबल यूवी प्रोटेक्शन। अब मैं आपको एटमी सनस्क्रीन का सबसे पावरफुल फीचर बताती हूँ, डबल यूवी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट सनस्क्रीन या तो सिर्फ ऑर्गेनिक होते हैं या सिर्फ मिनरल्स है, लेकिन एटमी सनस्क्रीन दोनों के कॉम्बिनेशन है, मीन्स ऑर्गेनिक प्लस मिनरल सनस्क्रीन फिल्टर्स है। पहले समझते हैं ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपकी स्किन पर वाइट कास्ट नहीं आती है और टेक्सचर लाइट और स्मूथ रहते हैं। और मिनरल सनस्क्रीन का काम होता है यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देना, ताकि हार्मफुल रेस स्किन के अंदर ही ना जा पाए। जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलता है लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग यूवी ब्लॉकिंग इफेक्ट। इस सनस्क्रीन में एक इवनली अप्लाइड ऑयल फिल्म टेक्नोलॉजी है, जो स्किन के कर्व को यूनिफॉर्मली कवर करती है और प्रोटेक्शन को लंबे टाइम तक मेंटेन करती है बिना चिपचिप के। हाँ, इसलिए एटमी सनस्क्रीन लाइट वेट भी है, इफेक्टिव भी है और डेली यूज के लिए सेफ और कंफर्टेबल है। तो एब्जॉर्ब भी करता है, वो रिफ्लेक्ट भी करता है और स्किन को फुल डे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एटमी सनस्टिक। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं या रीअप्लाई का झंझट अवॉइड करते हैं? मुझे पता है बहुत लोग हैंड रेज करेंगे, या दिल ही दिल में जानते होंगे कि यस मैं भूल जाती हूँ या रीअप्लाई नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम का ना एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, क्यों एटमी हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ एटमी सनस्टिक, ये है स्वाइप और डन सनस्क्रीन। ठीक है, ना हाथ गंदे होते हैं, ना क्रीम को स्प्रेड करने का टेंशन होता है। सॉरी। तो एटमी सनस्टिक आता है SPF 50+ PA 4 टाइम्स प्लस के साथ, जो स्ट्रॉन्ग UVA+UVB प्रोटेक्शन देता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? मेकअप के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिना स्पॉइल किए हुए, बिना चिपचिप के। ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्टिक है, इसलिए वाइट कास्ट नहीं है, ग्रीसी फील भी नहीं कराता, साथ ही मिलता स्मूथिंग एंड एसेंस इफेक्ट, जो स्किन को काम रखता है, स्पेशली आउटडोर एक्सपोजर से। तो ऑफिस हो या ट्रैवल कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, बस बैग से निकालो, स्वाइप करो और डन हो गया। ठीक है, तो एनी टाइम एनीवेयर रीएप्लीकेशन आपके लिए इजी कर देता है। इसमें इसीलिए मैं कहती हूँ क्रीम सनस्क्रीन इक्वल टू बेस प्रोटेक्शन और एक्मी सनस्क्रीन इक्वल टू स्मार्ट प्रोटेक्शन ऑन द गो। ठीक है, तो हेल्दी स्किन का रूल सिंपल है, क्या है? प्रोटेक्ट, रिपीट एंड ग्लो। राइट? तो जब प्रोटेक्शन इतनी इजी हो तो सनस्क्रीन स्किप करना कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, तो एटमी सनस्टिक हाईएस्ट यूवी प्रोटेक्शन। इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एटमी सनस्टिक आता है SPF 50+ और PA 4 टाइम्स प्लस के साथ, जो आज के टाइम का हाईएस्ट यूवी प्रोटेक्शन इंडेक्स माना जाता है। SPF 50+ प्रोटेक्ट करता है किससे? UVB रेस से। पहले भी बताया है, इसको याद कर लीजिए। SPF 50+ प्रोटेक्ट करता है UVB रेस से, जो सनबर्न और स्किन डैमेज का रीजन होता है। और PA 4 टाइम प्लस प्रोटेक्ट करता है UVA रेस से, जो कि हमारी टैनिंग, पिगमेंटेशन और प्री मैच्योर एजिंग में का मेन कॉज होता है।
अब सनस्क्रीन का सबसे कॉमन कॉम्प्लेंट क्या होता है? चिप चिप है, फील हो रहा है, ऑयलीनेस फील हो रहा है। बट एटमी सनस्टिक में ना मैट फिट पाउडर टेक्नोलॉजी है, जो एक्सेस ऑयल और सीबम को कंट्रोल करती है। उसका कारण रिजल्ट क्या मिलती है? नॉन ग्रीसी है, लॉन्ग लास्टिंग फिनिश है। और सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, ये सन स्टिक स्किन को बाहर से सॉफ्ट और अंदर से मॉइस्चर रखता है, क्योंकि इसमें है प्लांट डिराइव स्मूथिंग इंग्रेडिएंट, जो स्किन को काम और फ्रेश फील देता है। तो चाहे आप मेकअप के ऊपर ये अप्लाई करना हो, ऑफिस हो, ट्रैवल हो या आउटडोर एक्सपोजर हो, एटमी सन स्टिक बोलता है भाई स्वैप करो और कॉन्फिडेंट रहो। मुझे ये लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स इसे बहुत ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि इजी टू कैरी भी होता है। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, जीरो मिस, फुल कंफर्ट है। तो सन प्रोटेक्शन जब स्मार्ट हो, तब स्किन ऑटोमेटिकली सेफ हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्किन केयर लग्जरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सनस्क्रीन डेली प्रोटेक्शन का सबसे सबसे पावरफुल स्टेप है। और थैंक यू आज के सेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए, और मेरे साथ 1 घंटा 10 मिनट रहने के लिए। आप सबका मैं सेल्स मास्टर श्वेता मिश्रा दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।